दोस्तों, खबर चुनावी क्षेत्रों से। आज छठा चरण हो रहा है चुनाव का, कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में, और उसमें महत्वपूर्ण है गोरखपुर, जहां की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव के प्रत्याशी हैं। 7 और अंतिम चरण 7 तारीख को होगा और 10 तारीख को हमें चुनाव के परिणाम मिलेंगे। सब कुछ ठीक ठाक गया तो 10 के शाम तक आपको पूरा पता चल जाएगा कि होने वाले 5 राज्यों में कहाँ किसकी सरकार बन रही है। यदि काफ़ी आसपास का मसला होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो गुजरात या बिहार की कहानी दोहराई जा सकती है, यानी रात भर मत का गणना होता रहेगा, हेरा फेरी चलती रहेगी और सुबह में पता चलेगा कि 8-10 सीट इधर से उधर हो गया। खैर, जो भी हो, जहां तक चुनाव की बात है, आप सब देख रहे होंगे, मैं उसके छोटे छोटे घटनाओं पे और बातों पे नहीं जाऊंगा। पिछले बार भी मैंने जब चर्चा की थी, जब चौथे या 5वें चरण की बात की थी, तो उसमें मैंने उसकी चर्चाएं की थी। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गोदी मीडिया जितनी भी जोर लगा ले, या भोपू मीडिया जितनी भी जोर लगा ले, जितने भी मतदाताओं के दिल बदलने की कोशिश करे, मतदाताओं का दिल भर चुका है। उत्तर प्रदेश में कई जिला में मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूं और हमारे साथी भी वहां काम कर रहे हैं। यानी सीधा संपर्क यह बताता है कि मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम वोट भाजपा को नहीं देंगे। और मतदाताओं का ध्रुवीकरण, जो भाजपा विरोधी हैं, वह हिंदू मुस्लिम या ऊपर जाति नीचे जाति के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि भाजपा विरोधी और संभवतः समाजवादी पार्टी या 1-2 जगहों पे जहां कांग्रेस या दूसरे दल जीतने के लायक नजर आ रहे हैं, उनको वोट देगी। यह एक नया ध्रुवीकरण है जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। बाकी राज्यों का कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है। बंगाल में यह चीज पूरी के पूरे रूप में दिखा था, जिसके कारण बंगाल में वाम समाप्त सा हो गया था, और दिल्ली में दिखा था, जिसके कारण आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से विजयी हुई थी। चलिए, एक चीज और देखूं कि जहां तक न्यूज चैनल, यूट्यूब वगैरह जहां खबर आता है, वह एक एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का एक नया जरिया बन गया। अभी नहीं, मतलब पिछले दशक से ही बन चुका है। पहले हम अखबार में पढ़ते थे या टीवी खोलते थे तो खबर के लिए खासकर किसी खास चैनल पर पास जाते थे। डीडी न्यूज़ तो बहुत पुरानी बात होगी, अभी हाल फिलहाल में भी, लेकिन अब वो एंटरटेनमेंट का जरिया हो गया। खासकर आप गोदी मीडिया देखें, वहाँ के एंकर जिस ढंग से चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, जिनको ये बुला कर लाते हैं, बार बार वही सब होते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। नतीजा ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं निकलता है। फिर भी आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। वैसे ही जैसे सास बहू का सीरियल देखते हैं, और बहुत सारे आजकल सीरियल्स आते रहते हैं, या महाभारत सीरियल देखते हैं कि जो नीचे की जनता बैठी हुई है, बंदरों की सेना बैठी हुई देखती रहती है कि अच्छा इधर से तीर चला, उधर से टकरा गया, टकरा के वो हो रहा, आग निकल रहा और फिर खत्म हो गया। वो तमाशा आज गोदी मीडिया में पूरे जोर शोर से है। कोई मायने नहीं है। इसका मायने यही है कि आपका दिमाग में जो भी सोचने की क्षमता हो, क्रिटिकल माइंड हो, उसको खत्म किया जाए, जो मैं उम्मीद करता हूँ तकरीबन खत्म हो ही चुका है। अभी जिस वोटिंग पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा था, वह मजबूरी वश है, कोई खास दिमाग लगा के नहीं है। मजबूरी इसलिए है कि ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है बच्चों का, ना स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहा है, ऊपर से पुलिस के डंडे मिल रहे हैं। चलिए, जहां तक प्रजातंत्र की बात है, वह प्रजातंत्र नहीं है, कुछ और कह लें, भीड़ तंत्र कह लें, पूंजी तंत्र कह लें। जी हाँ, पूंजी तंत्र है, पूंजी के लिए सब कुछ की जा रही है। कितना भी हालत खराब हो देश का, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में, जो पूंजीपति हैं उनके धन में इजाफा होता है। 1-2 पूंजीपति डूब भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस वर्ग की बात कहें तो उसमें इजाफा होता है। और जो मजदूर वर्ग है वह ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, खरीदने की क्षमता घटती है।
पूरे विश्व भर में जहां तक संविधान की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, प्रशासन, पुलिस, सेना, न्यायालय, राज्य के हर विभाग, चाहे वो सीक्रेट एजेंसीज हो, क्राइम ब्रांच हो, इंटेलिजेंस हो, सब के सब खत्म है। आप यूक्रेन में देख लें, आक्रमण के पहले की बात कर रहा हूं, वहां पे जो नाजीशाही हो रखा है, बेरोजगार युवकों को जो वहां के सरकार ने अपने यहाँ भर्ती किया है, उनकी देखभाल की है, और विरोधियों को जिस ढंग से वो मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, 2014 से अभी तक 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लाखों रूसी रूस की तरफ पलायन कर चुके हैं। अब तो खैर युद्ध हो गया तो स्थिति कुछ और हो रही है, भारत में भी यह नजर आ रहा है। यह प्रजातंत्र नहीं है, पृथ्वी मानवों का नहीं है, मानव मूल्य का कोई मतलब नहीं है। और यदि आपके भगवान अल्लाह गॉड है तो वो सुषुप्त अवस्था में जा चुके हैं। और इसका परिवर्तन, इसके वापसी की जहां तक बात है, जी नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं, वापसी नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, या तो और बर्बाद होंगे। वातावरण यानी क्लाइमेट वो तो खत्म हो ही रहा है, उस पर चर्चा मैंने पहले की है। वापसी नहीं, वापस आके फिर से और भी हम खतरनाक स्थिति में पहुंच रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरे विश्व भर में युद्ध की स्थिति और युद्ध हो रहे हैं, टेररिज्म है, एन मास गरीबी और लोग भूखे मर रहे हैं, कंकालों में बदल रहे हैं। वापसी नहीं, आगे, या तो और बर्बादी, पूरे पृथ्वी की खात्मा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ना हो हम ऐसे ही मर रहे हैं, या एक ऐसे समाज की तरह जहां ये सब चीजें ना हो। धन्यवाद दोस्तों।